We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन विलास, हम तो ये मान के चलते हैं ना, कभी अगर इस तरह की परिस्थितियां सामने आ गई तो हम यात्रियों को कैसे बाहर निकालेंगे, यात्रियों को कैसे बचाएंगे? पावर सप्लाई जाएगी तो एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा, एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा क्योंकि बंद है, पैक्ड है, ओवर क्राउडेड है, सफोकेशन होगा। तो हमने कोई तो प्लान तैयार किया होगा ना, कभी ये परिस्थिति आई तो हम कैसे अपने यात्रियों को बाहर निकालेंगे? नहीं, देखिए, राज की बात तो यही है कि उनके पास प्लान अगर होता तो आधे घंटे के बजाय वो 10 मिनट में वहां पहुंच जाते। एक पैसेंजर ने फोन करने के बाद कि मोनो रेल बंद हुई है, 10 मिनट में पहुंच जाते। चेंबूर के लिए घाटकोपर के फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज तो पूरा रोड है वो खाली था, फायर ब्रिगेड के जवान कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। यानी प्लान बी जो है वो उनके पास नहीं है, या था तो वो कागज में रह गया। दूसरी अहम बात कि मोनो रेल को लॉन्च करने के बाद किस प्रकार से प्रिकॉशन, और जाहिर है अगर 100 मला वाटतं खाली आता उतरवले, पण त्यांचे 2-3 लोकांचा आता आरोप आहे की 4 तास लोक बोंबलत होते पण कोणी त्यांची दक्षता घेतली नाही किंवा स्टाफनी घेतली नाही का? मोनोरेलची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारायला पाहिजे। मोनोरेलच्या सुविधा ज्या आहेत, जर तुम्हाला पॅसेंजर पैसे जर तुम्ही कमवताय तर त्यासाठी और बताया जा रहा है शीशे काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया क्योंकि पावर सप्लाई नहीं थी, इसकी वजह से ओवर क्राउडेड था, सफोकेशन वहां पर हो रहा था बच्चे और बुजुर्गों के लिए। देखिए कैसे क्रेन के जरिए निकाला जा रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लगातार जो बीएमसी कमिश्नर है, एमएमआरडीए कमिश्नर है, उन सब से संपर्क में है, पुलिस से संपर्क में है। पहली प्राथमिकता यह है कि हर स्थिति में सकुशल सारे यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया जाए, जांच होगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 3 घंटे से फंसी है मोनो रेल, शीशा काटकर यात्रियों को निकाला जा रहा है। मैसूर कॉलोनी के पास फंसी है मोनो रेल, पिछले कई घंटों से बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है, बाहर सकुशल निकाल लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जाहिर है बेहतर है लोग स्थितियां बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था, अचानक मोनोरेल कैसे स्टक कर गई। टेक्निकल स्नैक इसे बताया जा रहा है, तकनीकी खराबी के कारण ये। लेकिन मान लीजिए हम इन परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए कि साहब कभी ऐसी परिस्थिति आई कि मोनोरेल अगर पावर सप्लाई चली गई या कोई और टेक्निकल खामी आ गई तो हम अपने यात्रियों को सकुशल कैसे बाहर निकालेंगे? क्योंकि अभी जो सांस लेने का ये हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो 2-3 लड़के तो ऐसे बेहोश हो गए, जो वयस्कर थे ना वो भी बेहोश हो गए थे। कौन से डब्बे में? हमें चेवट में था, वो पीछे लास्ट वाले डब्बे में। हाँ, लास्ट वाले डब्बे में। मतलब हम लोग पीछे से बैठे थे ना, तो वहीं रुके थे। हम लोग को क्या मालूम था इतना। तकरीबन अभी तो 100 रह गए। जब आपने पकड़ा था अंदर, जब बहुत मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं था, पूरा पैक था। अंदर पब्लिक और भारतीय पब्लिक वो अंदर घुसे रहती, पूरा मतलब पूरा पैक था, अंदर जाने को जगह ही नहीं था। तो भी हम लोग सब लोग से आगे थे, वाशी नाका जा रहे थे हम लोग। हाँ, भारत पेट्रोल पंप के इधर वहीं रहते ना हम लोग, इसकी वजह से अभी ठीक है। अभी हम लोग कंफर्टेबल है पूरा। हम लोग कांच भी फूट गया है ना, अंदर सब लोग फोड़ दिए थे कांच भी। जो बंदे लोग थे ना उन लोग ने फोड़ दिया था, मतलब अंदर जो पैसेंजर लोग थे उन्होंने कांच तोड़ दिया। हाँ, उन लोग ने तोड़ दिया कांच। ऋतिक आपके अंदर थे? हो, अंदर था हमने। तो कितनी भीड़ थी अंदर? क्या बहुत भीड़ थी। जब आप अंदर फंसे थे क्या माहौल था? बहुत ये हो गया था, बहुत तकलीफ हो रहा था अंदर, बहुत तकलीफ हो रहा। सांस लेने का नहीं, ये हाथ पैर ये हो रहा था पूरा। हाँ, पूरा सब काम में भीग गए, पूरा भीग गए। हाँ, पसीना बहुत आ रहा था, बहुत चिल्ला रही थी। अभी आपकी तबीयत अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी जरा ये हो रहा है, अभी दवा विवा लेंगे घर पे जाके, तब सब सही हो जाएगा। ठीक, जय महाराज। वो कहावत है ना, जान बची और लाखों पाए, यही यात्री इस वक्त कह रहे हैं। जब पावर सप्लाई ठप होने के कारण एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में क्योंकि खचाखच भरी थी मोनोरेल, क्षमता से ज्यादा यात्री उसमें मौजूद थे, ऐसे में जान बचाने के लिए मोनोरेल के शीशों को तोड़ना पड़ा।
ताकि किसी तरह सांस लेने में तकलीफ ना हो। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे जो उसमें ट्रेवल कर रहे थे, एक बड़ी कारण इसकी वजह है पिछले 2 दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिनों से बारिश ने किस तरह से हाहाकार मचा के रखा है मुंबई में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अड़तालीस घंटे से बारिश मूसलाधार, मुंबई हुई बेहाल। मॉनसून की मार भयंकर, मुंबई की सड़कों पर समंदर। दो दिनों की लगातार बारिश से पानी पानी हो गई है देश की आर्थिक राजधानी। रेलवे स्टेशन हो, सड़क या पुलिस स्टेशन, हर तरफ पानी ने कब्जा कर लिया है। मुंबई जो कभी रुकती नहीं, उसकी रफ्तार मूसलाधार बारिश ने रोक दी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन और गलियां पानी से लबालब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई में सैलाब ने दस्तक दे दी। सड़क पर हिलोरे लेते कमर भर पानी की ये तस्वीरें मुंबई के कुल्ला रेलवे स्टेशन की बाहर की। यहाँ वाटर लॉगिंग ने बस की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। सैलाब के आगे बेस्ट की बस के सरेंडर के बाद इन 2 व्हीलर की क्या हैसियत, सैलाब के पानी के आगे इनका इंजन भी फेल हो गया। घुटने भर पानी में डूबे लोगों का ये मंजर नवी मुंबई का है। यहाँ सैलाब ने कोहराम मचा दिया है। सड़क पर पानी का जमावड़ा इतना ज्यादा हो गया है जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दरिया बनी सड़क की ये तस्वीर मुंबई के सटे ठाणे की है। यहाँ के देवा डिवीजन के शील दैघर में कमर तक पानी भर गया है। डूबे रेलवे ट्रैक का ये मंजर मुंबई के माटुंगा का है। यहाँ हाईवे पर कमर तक पानी भर गया है। बारिश ने मुंबई लोकल की भी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बारिश की वजह से मुंबई का लाल बहादुर शास्त्री मार्ग भी पूरी तरह बंद हो गया है। इस पूरे इलाके में इस समय कमर भर पानी भर गया है। के भारी बारिश से एलबीएस रोड के सटीक रहने वाले इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। यहाँ की बिजली बंद कर दी गई है क्योंकि पानी यहाँ तक भरा है। आप यहाँ घुटने तक पानी देख सकते हो, लेकिन आगे चलने के बाद कमर के ऊपर पानी यहाँ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सारी जो व्हीकल है यहाँ फंसी हुई है। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हो कि घर के बिल्डिंग के अंदर भी पानी गया है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये पानी गया है। मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में रोड और रेलवे को मानो सैलाब ने ठप कर दिया है। बारिश की वजह से कल्याण के एक पुलिस थाने में भी पानी भर गया है। कल से शुरू है बारिश ने आज जोर पकड़ लिया है और कल्याण शहर में कुछ ठिकानों पर पानी का भराव शुरू हो गया है। उसी तरह रेलवे भी कुछ समय लेट चल रही है, बाधित हो गई है। और आज अभी हम खड़े हैं रेलवे पुलिस स्टेशन लोमार्ग के यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर पूरा पानी भर चुका है। सैलाब ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबानों को भी परेशान कर दिया है। ठाणे में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सांप तैरते नजर आने लगे। ये तस्वीरें मुंबई की पवई नदी की है। ऐसा लग रहा है जैसे पवई नदी तांडव मचाने को तैयार है। इसी नदी की उफनती धारा में एक युवक बह गया। पानी का तेज बहाव युवक को बाहर ले जाने को आमादा था, लेकिन एक रस्सी की मदद से उसका रेस्क्यू कर लिया गया। तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, जहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें कितनी भयंकर हैं। जो जगह कभी सैलानियों से भरा हुआ करती थी, वहां पर समंदर ने अपना अधिकार जमा लिया है। ताज होटल के पास भी बेतहाशा पानी पहुंच चुका है। मुंबई की ठाणे की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। अंडरपास के नीचे 5 फीट से ज्यादा पानी भरा है और उस पानी में फंस गई एक कार में सवार लोगों की हालत खराब हो गई। सवाल यही है कि मुंबई बार बार डूबती क्यों है। करीब 48 घंटे से पिछले जोरदार बारिश मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को बेहाल कर दिया है।
अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसने पूरी मुंबई को डुबो दिया है। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे। 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से टेक ऑफ हुई। बारिश से लोकल ट्रेन सर्विस प्रभावित हुई। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, हर बारिश में मुंबई पानी पानी क्यों हो जाती है? 4 नदियों और 7 द्वीपों को मिलाकर बसाई गई है मुंबई। इसकी भौगोलिक स्थिति तश्तरी की तरह है, इसलिए प्राकृतिक रूप से यहां जलभराव होता है। मुंबई से गुजरने वाली चारों नदियां, जिसमें मीठी है, ओशिवारा है, दहीसर है और पोयसर है, वो अतिक्रमण का शिकार है। बारिश के दौरान इन नदियों में होने वाला ओवरफ्लो जलभराव की बड़ी वजह बन जाता है। मुंबई में बारिश का पानी ड्रेनेज के जरिए समुद्र में ही जाकर गिराया जाता है। इसके लिए ड्रेनेज के मुहाने पर गेट तक बनाए गए हैं। मुंबई के समुद्र तक पानी पहुंचाने वाले 45 ड्रेन में से केवल 3 पर ही गेट लगे हैं। इसलिए जब भी ज्वार आता है, इन्हीं ड्रेनों के समंदर तक पानी शहर में वापस आ जाता है। घनी बसावट वाले दक्षिणी मुंबई में मौजूद ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश काल के हैं। मुंबई के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 1 घंटे में केवल 50 से 70 मिलीमीटर तक बारिश के पानी को निकालने की है, लेकिन ज्यादा बारिश होने पर यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। मुंबई में होने वाली असामान्य बारिश भी शहर को डुबो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश का पैटर्न और उसकी तीव्रता बढ़ रही है। मुंबई में तीव्र शहरीकरण ने वाटर बॉडी, पार्क और मैदानों को निगल लिया है। इससे बारिश के दौरान जमीन पानी सोख नहीं पाती। मुंबई में बारिश के 90% पानी को नालियों से निकालना पड़ता है, जिसका जल निकासी की व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और नतीजा होता है चारों तरफ लबालब भरा पानी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।